नमस्कार, मैं हूं अनंत और आप देख रहे हैं टीएल न्यूज़ 24। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार विधानसभा का चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है और चारों तरफ नेताओं में विधानसभा चुनाव को लेकर के बेचैनियां बढ़ चुकी हैं। लोग नेता अपने पुराने दलों को छोड़ करके नए दलों में सम्मिलित हो रहे हैं। दल बदल का खेल चल रहा है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों में, क्षेत्रीय लोगों में, गांव कस्बों में, चाय की दुकानों पर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, गर्म हो चुकी हैं। इसी बीच हम आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव में बिक्रम विधानसभा क्षेत्र के बिक्रम विधानसभा सीट पर खास राजनीतिक परिदृश्यों पे, वर्तमान के समय में राजनीतिक परिदृश्यों को लेकर के हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे ही टीम के सदस्य मिस्टर शान सिंह उपस्थित हैं। आइए हम उनसे भी मिलकर के बात करते हैं। शान जी, आज के कार्यक्रम का परिचय लोगों को। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप मुझे हर जगह देख रहे होंगे, चाहे वो आपकी चुनावी चर्चाएं चल रही हों या फिर बहुत सारे हमारे राजनीतिकार जो हैं उनसे हम इंटरव्यू भी लिए हैं, बहुत सारे मुद्दे भी उठाए। और आज हम जहाँ पे हैं वहाँ पे बिक्रम विधानसभा का ये क्षेत्र है। बिक्रम विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, मौजूदा यहाँ पे क्या चल रहा है, किस दल को टिकट मिलेगा, किसकी सीट यहाँ पे होगी, किस दल को टिकट मिलेगा, किसे दल में किसे टिकट मिलेगा, ये सारा चर्चा आज हम यहाँ पे कर रहे हैं अनंत भैया के साथ। और ये हर चर्चा के डिटेल्स आपको हम बताने जा रहे हैं बिक्रम विधानसभा का। सबसे पहले तो मैं इनसे यही पूछूंगा कि बिक्रम विधानसभा में वोटर्स कितने हैं? शान जी, अगर 2015 के चुनावों के चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए रिपोर्ट्स के आधार पर बात किए जाए तो बिक्रम विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,72,946 वोटर्स हैं, जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 95,174 और महिला वोटर्स की संख्या 77,350 है, जिसमें कुछ हमारे पास पोस्टल वोटर्स भी हैं। बहुत ही कम संख्या, 422 की संख्या में हमारे पास पोस्टल वोटर्स भी बिक्रम विधानसभा क्षेत्र में हैं। परंतु जैसा कि बिहार में जातिगत स्तर पर राजनीति का जोर बड़ा ही तेज रहता है। जाति आ जाता है बिहार की राजनीति की अगर बात करते हैं तो कहीं भी बिहार की राजनीति की बात करेंगे तो उसमें जातीय समीकरण अपने आप बनता ही जाता है। पार्टियां भी जातीय समीकरण को लेके चलती है। जी हाँ। तो जातीयगत आप सब बता रहे थे, जातिगत तो क्या अगर है? जाति आधारित वोटर्स की बात की जाए तो बिक्रम विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़े जनरल कास्ट के लोग, सवर्ण वर्ग के लोग सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद हमारे ओबीसी भाई हैं और उनके बाद सबसे कम संख्या में वोटर्स के मामले में सबसे कम संख्या में एसटी वर्ग के हमारे भाई। अति पिछड़ा वर्ग जो है वो सबसे कम है यहाँ सबसे कम, मतलब निर्णायक वोटर जो है वो स्वर्ण वोटर है। स्वर्ण वोटर्स की तो बात हो गई। शान जी, अगर हम देखें तो एक्चुअली सीट का बात किया जाता है, जब क्षेत्र का बात किया जाता है तो पार्टी बड़ा ही महत्व रखता है। तो आपको क्या लगता है बिक्रम विधानसभा में दलीय स्थिति क्या है? देखिए, दल की जहां तक बात है, गठबंधन की अगर बात करें तो अभी सबसे बड़ा बिहार का जो दो गठबंधन है वो मौजूदा गठबंधन है। एक एनडीए हो गया जिसमें कि बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, ये तीनों पार्टियां जुड़ी हुई हैं। उसके बाद दूसरा जो गठबंधन आप उनके सामने है वो है महागठबंधन, जिसमें कि बहुत सारी पार्टियां हैं। आरजेडी उनको लीड कर रही हैं। फिर उसके बाद आपके रोलसपा है, वीआईपी पार्टी उसमें जुड़े हुए हैं। शायद माले और सीपीआई भी कंफर्म हो चुका है कि साथ में लड़ेंगे। तो दो सबसे निर्णायक जो हैं, दो जो गठबंधन बोल सकते हैं कि अभी यहाँ मौजूदा में है या पूरे बिहार में मौजूदा में दो गठबंधन चल रहा है। तो एनडीए की अगर बात करूं कि यहाँ पे सीट किसका जाएगा तो एनडीए का मुझे लगता है कि ये बीजेपी को ही जाएगा। उसका रीजन ये है कि बीजेपी हमेशा से ये लड़ते रही है। परंपरागत सीट जो आती है उसमें बिक्रम का भी नाम आता है। यहाँ पे पुराने जो विधायक थे अनिल शर्मा जी, वो सिद्धार्थ शर्मा जी जो कि मौजूदा यहाँ के विधायक है, उन्हीं को हरा के वो बने थे। उसके पीछे भी वो देखा जाए तो बीजेपी के ही लगातार विधायक रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये परंपरागत सीट है। तो परंपरागत सीट जो होती है वो कभी बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। और हालांकि देखा जाए कि जेडीयू में ऐसा कुछ है भी नहीं कि हम बिक्रम विधानसभा से लड़ेंगे। जेडीयू के पास कोई वैसा चेहरा भी नहीं है, बड़ा एक चेहरा भी नहीं है। वोट बैंक उनके हैं, वोट बैंक है उनके, लेकिन उनका चेहरा कोई नहीं है और ना दावेदारी भी कर रहे हैं। तो जहां तक देखा जाए कि बीजेपी को ये सीट जाएगा। दूसरे बात पे आते हैं महागठबंधन पे। तो महागठबंधन में जो कि अभी कांग्रेस के विधायक है मौजूदा, सिद्धार्थ शर्मा जी मौजूदा विधायक हैं। और ऐसे देखा जाए तो सबसे बड़ी दावेदारी भी इनकी सिद्धार्थ शर्मा की बनती है, क्योंकि आरजेडी यहाँ से पिछले बार लड़ी नहीं थी। और आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू ये तीनों एक गठबंधन में थे। जेडीयू निकली, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी अभी भी है। तो कांग्रेस को ही ये सीट मिलेगा, ये 100% हम बोल सकते हैं। ऐसी बहुत कम संभावना है कि ये सीट किसी और को जाए।
क्योंकि सिद्धार्थ शर्मा जी लगातार क्षेत्र में अभी भ्रमण भी कर रहे हैं, अपनी प्रचार भी स्टार्ट कर चुके हैं, काम तो किए हैं नहीं किए जनता जानती है। तो सिद्धार्थ शर्मा मुझे लगता है कि इस बार फिर से कांग्रेस की तरफ से आएंगे, और बीजेपी से कौन आएगा ये एक बड़ा सवाल होगा। जी हाँ, बिल्कुल, यह बात बिल्कुल आपका सही है, बीजेपी से कौन आएगा। हालांकि अगर देखा जाए, जहां तक हम देखते हैं, तो बीजेपी में अभी सबसे प्रबल दावेदार के रूप में हमारे पास अनिल शर्मा जी ही हैं, क्योंकि वो 2 बार विधायक रह भी चुके हैं और पिछली बार उन्होंने लेकिन देखिए 2 बार वो विधायक रह चुके हैं, इस बार टिकट का समीकरण थोड़ा बदलने वाला है विक्रम विधानसभा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी में देखिए, बीजेपी में 2 बार वो विधायक रहे, लेकिन लास्ट टर्म उनका देखा जाए, पिछला जो विधानसभा था 2015 का, हालांकि उस समय संरचना जो था, जो गठबंधन का संरचना था, वो बहुत अंतर था उसमें। पिछले बार भाजपा आपका हो गया, लोजपा हो गया, ये सब साथ लड़ी थी, जेडीयू उसमें नहीं, जेडीयू नहीं थी, जेडीयू महागठबंधन के साथ। मगर इस बार जेडीयू भाजपा के साथ एनडीए में ही आ गई है। मगर अगर बात की जाए सीट की और नेता की, तो खैर इसमें जेडीयू कहीं है नहीं। बात आता है भाजपा के अंदर के नेताओं की जी। तो भाजपा के अंदर के नेताओं में अगर हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारे पास 3 सशक्त चेहरे सामने आते हैं। सबसे पहले पर मैंने कहा, सबसे बड़ा दावेदारी जहां तक मैं देख पाता हूं अनिल शर्मा जी का है। दूसरे नंबर पर रामजन्म शर्मा भी बड़े दावेदार हैं विक्रम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के लिए सीट लेने के। और तीसरे नंबर पर युवा पकड़ की वजह से, खासकर युवा पकड़ की वजह से अतुल कुमार का भी अच्छा नाम आ रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, जामुमू जो है, जो युवा जो उनका जो संगठन है, महाराष्ट्र में भी अच्छा बड़े पद पर प्रभारी अभी वो हैं, वहां पर हैं, तो उनका भी नाम कहीं ना कहीं आ रहा है। मगर जहां तक सवाल मिलता है, अब पार्टी सीट किसे देगी, टिकट किसे देगी? हाँ, या टिकट किसे दे रही है पार्टी, या तो पार्टी के कोर कमेटी का अपना खुद का ये होता है, निर्णय होता है। मगर अगर परिदृश्यों को देखा जाए, तो मेरे नजर में सबसे पहले सबसे बड़े दावेदार अनिल शर्मा जी की हैं। देखिए अभी हमारे पास जो संभावित जो सीटें की जो टिकट की जो दावेदारी है, बीजेपी में देखा जाए तो 3 नाम नहीं, उसको 4 नाम आप बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए पहला जो है अनिल शर्मा जी, विधायक रह चुके हैं, विधायक लड़ते आ रहे हैं, विक्रम विधानसभा उनका है। दूसरे हैं रामजन्म शर्मा जी, फिर उसके बाद तीसरे आपने जो बताया अतुल कुमार जी। एक और नाम आपको दिख जाएगा, आप कोई रोड से गुजरेंगे तो एक नाम आपको विमल शर्मा जी का दिखेगा, और उनका ये चैलेंज है कि हमको संगठन से टिकट मिल चुका है। ये हालांकि कितनी सच्चाई है ये हम भी नहीं जानते हैं, और अंदर खेमे में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन उनका ये कहना है, उनके आपको पोस्टर हर जगह दिख जाएंगे, दर्शकों को भी जब भी ये गुजरेंगे तो दिख जाएंगे। अब बात करते हैं कि अनिल शर्मा जी की। देखिए अनिल शर्मा जी को टिकट मिलना ना मिलना ये तो बात की बात है, लेकिन मौजूदा अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे और जो कोर कमेटी के सदस्य थे, उनके मीटिंग के बाद एक फैसला आया था कि जिन भाजपा के जो विधायक रह चुके हैं या फिर जिन भाजपा के विधायक हार चुके हैं, जो 30,000 या उससे ज्यादा वोट से हारा है, उसको हम री टिकट नहीं करेंगे। उस कंडीशन में अनिल शर्मा जी पीछे हो जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर इस स्थिति में बात की जाए, अगर इस तरीके से देखा जाए, तो अनिल शर्मा जी पीछे आ रहे हैं। और उस परिस्थिति में, जैसा कि आपने कहा, देखा जाएगा तो सबसे बड़े और प्रबल दावेदार के रूप में हमारे रामजन्म शर्मा जी भी आएंगे। मगर रामजन्म शर्मा जी के साथ भी कुछ माइनस पॉइंट्स हैं। एक तो सबसे बड़ा फैक्ट यह करता है कि पिछले 10 वर्षों से विक्रम विधानसभा के राजनीति से लगभग बाहर से हो गए हैं रामजन्म शर्मा जी। वो पालीगंज से सीट लेकर के चुनाव लड़े, लास्ट बार पालीगंज से वो चले गए थे। वहां पर उनकी भी हार का जो अंतराल था वो कोई छोटा मोटा नहीं था, वो भी बड़े अंतराल से ही हारे थे, जैसा कि आपने कहा। तो उस स्थिति में अगर देखा जाए तो रामजन्म शर्मा जी एक दावेदार बनकर के सामने उभर रहे हैं, मगर जनता के बीच वो कितने हैं ये तो जनता जनार्दन ही जानती है, और आगे जो होगा रिजल्ट वो सामने दिखेगा ही। तीसरा जो नाम आ रहा है, तीसरा जो हम लोग नाम पे जो चर्चा करने वाले हैं, वो अतुल कुमार जी का है। अतुल कुमार जी चूंकि राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए हैं, युवा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, एक बड़ा पद उनके पास है। बिहार के विक्रम विधानसभा में ही उनका घर पड़ता है, पैतृक जो घर है वो विक्रम विधानसभा में है। टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, अंदर खेमे से उनका भी मन है कि विक्रम से वो लड़े। अब कितनी पकड़ है उनकी संगठन में, ये तो तभी दिखेगा जब उनको टिकट मिलेगा। एक और नाम की जो हम चर्चा की है, विमल शर्मा जी का। बड़ा आश्चर्य होता है कि वो जहां भी जा रहे हैं इस चीज को बोल रहे हैं कि हमें संगठन से 100% श्योरिटी मिल गया है कि हमें टिकट मिलेगा।
हालांकि बीजेपी का ऐसा कोई भी बयान आया नहीं है कि हम टिकट अनाउंस कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ। इस मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक नेता को अपने अंदर से यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि मैं संगठन के अंदर हूँ और मैंने अपने दावेदारी पेश कर दी है। आगे की बात जो भी कोर कमेटी का होता है, ये निर्णायक फैसला हमेशा कोर कमेटी का ही होता है। अपने तरफ से मुझे प्रयास करते रहना चाहिए, इसी पर विमल शर्मा जी चल रहे हैं और मैं अपने तरफ से उन्हें शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। आप अपने लड़ाई में बने रहें और एक न एक दिन सफलता मिलती ही है। जरूरी नहीं है कि इस चुनाव में ही मिले, प्रयास जारी रहेगा तो अगले चुनाव में भी आ सकते हैं। हो सकता है, क्योंकि वो लगातार वो बोल रहे हैं कि मिल सकता है, संभावनाएं हैं। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि संभावनाएं नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी से यहाँ पे टिकट के रेस में हम लोग अगर चर्चा जो की है उसमें यही निकल के आ रहा है कि 4-5 ऐसे नाम हैं जिसपे हम लोग विश्वास कर सकते हैं कि उनको टिकट मिलेगा। हालांकि बीजेपी एक चौंकाने वाला भी फैसला कर सकती है, किसी और को भी टिकट दे सकती है। लेकिन अभी की जो परिचर्चा है, अभी के जो क्षेत्र में जो लोग बोल रहे हैं या फिर जो रिव्यू मिल रहे हैं या फिर जो अंदर खेमे से जो न्यूज आ रही है, उसमें यही आ रही है कि 4 लोग अभी संभावित नाम में हैं। हालांकि एक का नाम है, फिर से बोल दूं विमल शर्मा जी को, कि वो अपने तरफ से बोल रहे हैं कि हमें टिकट मिल गया है, लेकिन ऐसी कंफर्मेशन कहीं भी नहीं दिख रही है। दूसरा पे बात करते हैं अब महागठबंधन पे। महागठबंधन में क्या लग रहा है, महागठबंधन में क्या होगा? हालांकि महागठबंधन का देखा जाए तो एकदम क्लियर सा परिदृश्य लग रहा है। बिल्कुल, महागठबंधन का सब कुछ स्पष्ट है। महागठबंधन से सिद्धार्थ शर्मा के अलावा कोई आने वाले हैं नहीं। मगर अगर अंदर खेमे की बात की जाए, अगर गठबंधन के अंदर दलीय गठबंधन की बात की जाए, आपसी में सीटों को लेकर के होने वाले लड़ाई की बात की जाए, मतभेद की बात की जाए, तो थोड़ा सा असर दिखता पड़ रहा है। रालोसपा थोड़ा सा टूटता हुआ महागठबंधन से नजर आ रहा है, मगर कोई इस तरह से गठबंधन से बाहर निकलता नहीं है छोटी छोटी लड़ाइयों पर। मगर क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं और लगातार खर्च भी कर रहे हैं। रालोसपा के कद्दावर नेता हैं क्षेत्र के हमारे नगेंद्र कुशवाहा जी। तो नगेंद्र कुशवाहा जी कंटिन्यू प्रयास में हैं कि यह सीट उन्हें प्राप्त हो जाए और वो यहाँ तो उनको ये प्राप्त होने के लिए फिर रालोसपा को ये टिकट लेना पड़ेगा और रालोसपा के लिए बहुत कठिनाई वाली बात होगी, क्योंकि आपको देखा जाए कि मौजूदा यहाँ के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, बड़े मतों से जीते हुए विधायक हैं। फिर उसमें इनकी दावेदारी मुझे नहीं लगता है कि ये सफल हो पाएंगे है नहीं। मगर मैंने अभी कहा जैसा विमल जी के बारे में कि हर एक व्यक्ति को, हर एक नेता को अपने अंदर यह आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए कि मैं हूं और मैं कायम हूंगा। और इस बार फिर से मैं दोबारा नगेंद्र कुशवाहा जी के लिए भी अपने तरफ से हमारे चैनल की तरफ से बधाई हम देते हैं कि आगे की जो भी उनकी है, जो भी उनकी रणनीति है, वो रणनीति में कामयाब शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक बड़ा चीज होता है, एक बड़ा फैक्टर होता है कि कोई आपका स्थानीय विधायक है, उस विधायक का टिकट काटना और उस विधायक को टिकट काट के फिर खुद लड़ना। एक ऑप्शन और नगेंद्र कुशवाहा जी के पास बचता है, निर्दलीय वो जा रहे हैं। आपकी बात हुई होगी शायद, तो उसमें निर्दलीय वो जा रहे हैं। बातें हुई हैं, मगर ऐसा नहीं कहा जा सकता अभी से कि वो निर्दलीय ही जाएंगे। अपने तरफ से वो नहीं, अगर रालोसपा टिकट नहीं मिलती है, क्योंकि रालोसपा को टिकट नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है उनको भी टिकट नहीं मिलेगा। तो उस स्थिति में वो जाएंगे निर्दलीय। अगर उनके पार्टी को टिकट यहाँ के सीट नहीं मिलती है, अगर रालोसपा के हिस्से में बिक्रम विधानसभा क्षेत्र नहीं आता है, तो जैसा कि उन्होंने अपना दावा पेश किया है, वो निर्दलीय भी आ सकते हैं। निर्दलीय में कितना असर करेंगे वो नागेंद्र कुशवाहा, क्योंकि नाम भी शायद नगेंद्र कुशवाहा अभी नौबतपुर मध्य से जीते हुए जिला परिषद के सदस्य चुनाव वो जीत चुके हैं और मजदूर संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और साथ ही साथ जैसा कि उन्होंने कहा, मैं अपनी तरफ से इस बात को नहीं कहता हूं, जैसा कि उन्होंने कहा, मजदूरों के अंदर, क्षेत्र के मजदूरों के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है। वो लगातार मजदूरों के बीच बने रहते हैं। कुछ हमारी मजदूर संघ के लोगों से भी हमने उनकी बात को सत्यापित करने का प्रयास किया था। वहां भी कुछ लोगों से उनके बारे में काफी सकारात्मक बातें सुनने को मिली। वो लोगों के बीच में बने हुए होते हैं। सरकार के तरफ से मिलने वाली अनुदान राशियां जो होती हैं वो लोगों को दिलवाने में हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके पास मजदूरों का जमावड़ा लगा रहता है, मजदूरों के हक की बात करते रहते हैं। तो इस आधार पर उनका यह मानना है कि वह भी एक दावेदार हैं, बड़े दावेदार हैं और विजय माला उनके गले में भी आ सकती है। हालांकि देखा जाए तो एक कांग्रेस से भी एक नाम उठ के आ रहा है विक्रम विधानसभा से, जैसा कि मौजूदा जो है विधायक है वो स्थानीय विधायक तो है ही सिद्धार्थ जी। उसके अलावा एक और नाम आ रहा है, मंटू शर्मा जी से आप जा रहे हैं।
मंटू शर्मा जी का मैंने पहले भी बताया, मंटू शर्मा जी का डिमांड ही है अपनी पार्टी से, या फिर मैं इसे यह कहूं कि मंटू शर्मा जी सबों से यह आग्रह कर रहे हैं, अपना कैंपेन लंबे समय से चला रहे हैं, उनका लोग बल फोन वगैरह भी उनका क्षेत्र में घूमते रहता है कि विक्रम का कोई बेटा ही विक्रम का नेता बने, विक्रम से बाहर का व्यक्ति विक्रम का नेता ना बने। नहीं तो विक्रम का बेटा ही बने तो जिससे पहले जो विधायक थे वो भी तो सर विक्रम से ही थे ना। सिद्धार्थ शर्मा जी विक्रम से नहीं है, सिद्धार्थ शर्मा जी का घर एक्चुअली कुलमहारा जो पड़ता है वो विक्रम विधानसभा से बाहर मनेर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। उससे पहले जो रहे जो अनिल शर्मा जी रहे, या मैं क्लियर करना चाहूंगा, रामजन्म शर्मा जी, अनिल शर्मा जी जो हैं वो भी मनेर विधानसभा, वो भी कंचहरा क्षेत्र से ही हैं। अच्छा, अनिल शर्मा जी भी, और उनसे पहले रहे हमारे रामजन्म शर्मा जी। तो रामजन्म शर्मा जी जब विधायक बने थे तो यह जो क्षेत्र था जहां हम लोग अभी बैठे हुए हैं, यह फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में आता था, यह विक्रम विधानसभा का अंग नहीं था, और इन्हीं में उनका घर पड़ता है। जी हाँ। और इसी आधार पर मंटू शर्मा का डिमांड है कि विक्रम का ही कोई हो, विक्रम विधानसभा का ही कोई व्यक्ति हो, नेता हो जो विक्रम विधानसभा का नेता। नहीं तो अपने ही विधायक के ऊपर ऐसा क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के गठबंधन में अभी जो महागठबंधन में है, कांग्रेस को अगर सीट मिलती है, क्योंकि वो भी कांग्रेस के ही नेता है, उनकी चाहत है कांग्रेस से सीट लेने की, वो विक्रम विधानसभा के क्षेत्र के अंदर में है। सीधी सी बात है, यह बात तो मतलब समझ जाने वाली बात है कि विक्रम का बेटा हो, विक्रम का नेता, ऐसा उनका मानना है। और वो खुद कांग्रेस और विक्रम से ही संबंधित है, विक्रम विधानसभा से ही संबंधित। उनकी अपनी खुद की जिज्ञासा है कि उन्हें सीट मिले, उन्हें टिकट मिले और वो विक्रम विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करे पार्टी। नहीं तो ऐसे तो विक्रम से अगर देखा जाए कि अपने ही विधायक के खिलाफ जा रहे हैं, हालांकि अपने विधायक के खिलाफ कोई जाता नहीं है, लेकिन फिर भी एक पार्टी में जो चलता है, हम लोग जैसे कि बोल रहे थे कि महागठबंधन से एकदम क्लियर है कि टिकट मिलेगा, हो सकता है कि मंटू शर्मा भी आ जाए, हो सकता है ऐसा कोर कमेटी का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, और हो सकता है कमेटी उन्हें यह स्थान। नहीं तो एक चीज और भी देखा जाए अंटू जी, की देखा जाए कि जब ये कांग्रेस के जो नेता है मंटू शर्मा जी, वो बोल रहे हैं कि बिहार का ही कोई बेटा प्रतिनिधित्व करे, उस कंडीशन में अगर बीजेपी अगर अतुल कुमार को दे देती है तो फिर वो क्या करेंगे? उनका स्लोगन तो चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो इस लड़ाई से अपने आप को बाहर कर लेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है। आप हमारे चैनल पर भी उनका इंटरव्यू उपलब्ध है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। उन्होंने यह बात कहा है कि किसी भी पार्टी से विक्रम का बेटा हो, विक्रम का कहीं ना कहीं तो ये अतुल कुमार को सपोर्ट करने वाली बात हो गई ना। तो अगर उस स्थिति में देखा जाए तो अतुल कुमार का सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, वो निर्दलीय की क्या बोल रहे हैं? मगर आप भी यह बात बोल चुके हैं कि अतुल कुमार का नाम आना कहीं ना कहीं आश्चर्य कर देने वाला है, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरनल अतुल कुमार का नाम अपने क्षेत्र में लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने कोई कैंपेन नहीं किया है, कोई रैलियां नहीं की है, किसी तरह से लोगों के संपर्क में, युवा संपर्क में है, मगर जनमानस के संपर्क में अतुल कुमार नहीं है। जनमानस के संपर्क में इस आधार पर देखा जाए, हम लोग थोड़ा सा दलगत न होकर के सम्मिलित रूप से आ गए हैं। तो अगर इस स्थिति में देखा जाए तो प्रभावी दावेदार फिर मंटू शर्मा ही, विक्रम का नेता, विक्रम का बेटा। मंटू शर्मा का क्या है? क्योंकि मंटू शर्मा जी अगर कांग्रेस से नहीं मिलता है, उस कंडीशन उनका कुछ डिसीजन आपको पता है कि निर्दलीय वो जाएंगे, हाँ, या फिर वो बीजेपी से प्रयास भी कर सकते हैं? वो बीजेपी से भी प्रयास कर सकते हैं, निर्दलीय भी जा सकते हैं। उनका कहना सिर्फ यही है कि हमको अगर जनता कहेगी तो हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, जनता कहेगी हम भाजपा से भी चुनाव लड़ेंगे, जनता कहेगी हम बसपा से भी चुनाव लड़ेंगे, बस विक्रम का बेटा ही विक्रम का नेता हो, विक्रम का नेतृत्व करे। एक नया एक स्लोगन और एक नया एक कैंपेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता चला कि मंटू शर्मा जी यहाँ के जो हैं स्थानीय नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, और वो अपने ही विधायक के खिलाफ वो बोलना स्टार्ट भी कर चुके हैं। आप इंटरव्यू वगैरह में देख सकते हैं, मैंने भी कभी कभी देखा था उनको। उसके अलावा ये भी एक स्लोगन ला दिए हैं कि विक्रम का बेटा ही प्रतिनिधित्व करे, मतलब विक्रम का बेटा और शायद क्या था, विक्रम का नेता, विक्रम का बेटा ही विक्रम का नेता बने। हालांकि इनकी दावेदारी कितनी है ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कांग्रेस से ये आते हैं, या फिर हो सकता है कि बीजेपी से भी ये जा सकते हैं, निर्दलीय भी आ सकते हैं। पार्टी का कोई लिमिट नहीं इनका है, किसी भी पार्टी से आ सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट जो चुनाव है। मगर एक बात क्लियर करना चाहूंगा, मंटू शर्मा 15-17 साल से लगातार कांग्रेस के नेता बने रहे हैं, कांग्रेस संगठन पे विश्वास बनाए रखे हैं और अपने आप को कांग्रेस का एक प्रबल सैनिक बताते हैं। तो थोड़ा संभावनाएं कम है, मगर चूंकि जनता अगर उन्हें कहती है, उनके अनुसार अगर जनता उन्हें कहती है तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं।
संभावनाएं हैं जी। देखा जाए तो बहुत सारे संभावनाएं पे भी बात चलेगी, क्योंकि अभी कोई टिकट अभी किसी का बटा नहीं है। टिकट बंटने में थोड़ा टाइम है, उससे पहले सीट बांटना होगा कि किसको कहाँ से सीट मिलेगी, महागठबंधन से कहाँ मिलेगी, एनडीए से कहाँ मिलेगी, निर्दलीय का और भी कोई लोग जो निर्दलीय से लड़ रहे हैं विधानसभा से। जैसा कि 2015 का रेशियो है चुनाव आयोग के द्वारा, कुल 5 निर्दलीय उम्मीदवार विक्रम विधानसभा क्षेत्र से आए थे, जिसमें हमारे सबसे बड़े उम्मीदवार निर्दलीय से हमारे जो सबसे बड़े उम्मीदवार निकल करके आए थे वो थे नीरज कुमार। नीरज कुमार जी को करीब करीब 2495 वोट मिला था। नीरज कुमार जी क्या मतलब अभी हैं वो अभी मौजूदा में अभी वो एक्टिव हैं या फिर क्या वो कर क्या चूंकि निर्दलीय थे तो अब निर्दलीय लोगों का कुछ ही ऐसा रहता नहीं है कि वो बार बार चुनाव लड़ेंगे ही, मगर पिछली दफा एक्टिव थे, करीब करीब 2500 वोट भी लेकर के पार्टी से जुड़े हुए थे पिछली बार। और ऐसे तो जहां तक मुझे पता है इंटरनली वो भाजपा के समर्थक हैं, मगर निर्दलीय ही चुनाव में आए थे। सबसे बड़े निर्दलीय के सबसे बड़े उम्मीदवार भी रहे थे बड़ी वोट वो हासिल किए। हाँ, सबसे ज्यादा वोट निर्दलीय में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले। और कोई निर्दलीय का नाम जो आ रहा हो विक्रम विधानसभा से? इसके बाद अगर बात निर्दलीय उम्मीदवारों की की जाए तो विक्रम विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम आता है सामने, हालांकि मतों की संख्या उनकी कम रही थी। रमेश शर्मा मुंबई में बड़े कारोबारी हैं, और जैसा कि उन्होंने अपने नॉमिनेशन में अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया था, जहां तक मुझे याद है 700 करोड़ की चल संपत्ति और 900 करोड़ की अचल संपत्ति उन्होंने दर्शाया, और इस आधार पर बिहार में सबसे बड़े और सबसे रईस उम्मीदवार के तौर पर उन्हें जाना जाता है। हालांकि क्षेत्र में उनका वोट बैंक बड़ा ही कमजोर है, बहुत छोटा सा उनके मत संख्या प्राप्त हुआ था। और पिछले चुनाव इस बार उनका क्या लगता है? इस बार वो एक्टिव है? इस बार तो अभी तक वो क्षेत्र में आए भी नहीं हैं, और हालांकि चुनाव तो लड़ते हैं बल्ला छाप से, पिछली बार चुनाव उन्होंने लड़ा था। इस बार का क्या निर्दलीय लड़े थे वो, अभी तक किसी पार्टी से वो शायद 2 बार चुनाव लड़े हैं, और दोनों ही बार वो निर्दलीय ही चुनाव लड़े हैं, अभी तक आए भी नहीं है। नौबतपुर में हमारा इकलौता सिनेमा हॉल जो है उसके मालिक हैं रमेश शर्मा जी। अभी चलता है सिनेमा हॉल? नहीं, सिनेमा हॉल बंद पड़ा हुआ है। आखिरी सिनेमा जो इसमें चला था, मैं बताऊं, इन्हीं का फिल्म था, इसमें खुद इन्होंने 8-10 रोल्स भी किए थे। अच्छा। रमेश शर्मा जी ने, वसुंधरा नाम था, लगातार 5-6 महीने तक इसमें वो सिनेमा चलते रहा था, लोगों को पकड़ पकड़ करके सिनेमा दिखाया जाता था। वोट में कन्वर्ट भी शायद हुआ था उतना ही। हाँ, इसको कह सकते हैं। इसके बाद चूंकि हम लोग वोटों की बात कर रहे हैं, तो नोटा भी यहाँ पर कमजोर नहीं रहा था। नोटा को कुल 2173 वोट मिला था, और अगर प्रतिशत की बात की जाए तो करीब करीब 1.22% लोगों ने नोटा का चयन किया। मतलब नोटा भी यहाँ पे काम करता है, चाहे उसको वोट बैंक आप बोल दें, नोटा का भी, क्योंकि एक वोट बैंक का वो वर्ग क्या रहा है। और इस साल अगर सर्वे अगर देखा जाए, आप हमारे चैनल पे भी वो सर्वे देख सकते हैं। एक सर्वे आया है जिसमें कि ये बताया गया है कि इस बार जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस पे बहुत लोग, युवा लोग नोटा पे जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में एक ये भी बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होगा उम्मीदवारों को लेके, कि उम्मीदवार कैसे जाएंगे और नोटा को कैसे वो कन्वर्ट करेंगे अपने वोट में, क्योंकि नोटा इस बार बड़ा मुद्दा होने वाला है। ये आगे एक बात और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में हमारे जो सबसे कमजोर दलीय उम्मीदवार थे, एलएडी पार्टी से हमारे परमानंद वर्मा जी थे। एलएडी पार्टी से परमानंद वर्मा जी थे, इनको टोटल 346 मत प्राप्त हुआ था। यह सबसे कमजोर दलीय उम्मीदवार के रूप में आए थे। हालांकि इनका नाम मैं इस लिस्ट में पढ़ने के पहले नहीं जानता था। अच्छा, लिस्ट आपने जब निकाला, ये हमारे जो सर्वेज जो होते हैं उसके आधार पर ये लिस्ट होता है, वो हम लिस्ट निकालते हैं। तो मीन्स ये कहा जाए कि बीजेपी से बहुत सारे उम्मीदवार हैं, 4-5 उम्मीदवार रेस में है, कोई नया चेहरा भी आ सकता है। उसके अलावा महागठबंधन से कांग्रेस को लगभग ये टिकट कंफर्म है कि सीट यहाँ से मिलेगा, टिकट भी लगभग कंफर्म है। थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा सा एक परेशानी है जो कि मंटू शर्मा ला रहे हैं सिद्धार्थ शर्मा जी के लिए, लेकिन उसके अलावा और कोई परेशानी मुझे दिखता नहीं लग रहा है। आरजेडी की तरफ से कोई भी ऐसा कोई परेशानी है नहीं।
और भी चीजें हम बात करेंगे। एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको हर चीज बताया जाएगा, जैसा कि अभी आनंद भैया बता रहे थे कि कितने वोट किसको मिले, इसका सारा डिटेल्स का एक और वीडियो हम लेके आएंगे। अभी की परिचर्चा में फिलहाल